नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आपको स्वागत है। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी मत कीजिए। आपकी भरोसे की वजह से मैं ये चैनल बना रहा हूँ, आपकी सपोर्ट की वजह से मैं बना रहा हूँ। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे मैं चैनल बंद करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड एंजॉय द वीडियोस। आज मैं एक महान कलाकार जिनका डेथ देहांत हुआ है 4 अप्रैल को। मैंने 2-3 बार पहले भी बताया था वीडियो में, इनके बारे में एक वीडियो करूँगा। बेसिकली इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर मनोज कुमार, जिनको आप भारत कुमार के नाम पे भी जानते हैं। उनका पर एक वीडियो करूँगा ताकि मेरी तरफ से उनके लिए एक बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगी। लेकिन टॉपिक में आने से पहले अभी क्या हो रहा है थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। कल मैंने एक जो वीडियो बनाया था सुप्रीम कोर्ट का जो ओवररीच है एंड ओवरस्टेपिंग इनटू द पार्लियामेंट्री जोन की तरह कि ये में ओवरस्टेप कर रहे हैं, जबकि संविधान में क्लियरली मेंशन हुआ है व्हाट इज द लिमिट ऑफ जुडिशियरी, व्हाट इज द लिमिट ऑफ पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। लेकिन वो थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में कभी कभी उसको थोड़ा सा खुजली होता है। तो जैसे कि कल का जो मैंने बताया था वो उन्होंने एक जजमेंट दिया जो राष्ट्रपति को ऑर्डर दे दिया। हाँ, लेकिन वो जो उसमें क्या ना जो कोटेशन लिए संविधान लिए उन्होंने श्रीलंका का संविधान का एक रेफर किया। एक कोई ब्रिवेटी बोल के एक स्टेट है, कंट्री है, उसका संविधान में ऐसे लिखा है। स्पेन का संविधान में ऐसे लिखा है। स्पेन श्रीलंका वो संविधान का अम्बेडकर लिखा था क्या ना, उनका वहाँ पर कोई अम्बेडकर था। अरे हमारा अम्बेडकर जो संविधान लिखा हम उसमें जाएंगे, स्पेन का संविधान में, श्रीलंका का संविधान में जाएंगे। इन्हें छोड़िए, आज भी 2 बजे हेरेंगे वक्त रात का जो उसका एग्नेस्ट पेटिशन, टोटली 22 पेटिशन जो है सपोर्ट में और एग्नेस्ट में डाला गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया हियरिंग के लिए। ये जो बेंच है ये इसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस खन्ना, देन जस्टिस विश्वनाथन एंड जस्टिस संजय कुमार। 3 जज बेंच। पहले 2 जज बेंच का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन डिस्प्यूट ये हुआ कि अगर दोनों बेंच का जजमेंट जो अगर अपोजिट हो गया तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा सुनवाई होगी 3rd बेंच लेके। तो इसलिए 3 बेंच कर दिया गया है, उस जस्टिस विश्वनाथन को लेके ऐड करके 2 बजे सुनवाई चालू होगी। जब ये वक्त आठ वगैरह का एग्जिस्ट में जो है पिटिशन फाइल हुआ था, तो अभी क्या हुआ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैबिनेट फाइल कर दिया था इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, इन ऑल वेरियस हाई कोर्ट्स ऑल्सो, और बहुत सारे स्टेट की तरफ से भी कैबिनेट फाइल किया हुआ है। तो मतलब हमको नहीं सुनने से आप उसको डिसीजन नहीं लेते। इसका मतलब है कि आज 2 बजे जो सुनवाई चालू होगी वो अभी खत्म नहीं होगी। ये लगता है 3-4 दिन 7 दिन करीब चलेगा क्योंकि 22 पेटिशनर्स जो एक्सेप्ट किए हुए हैं सबको बैच को जुड़ के वेरियस एस्पेक्ट का ऊपर सब अपने अपने पक्ष रखेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फर्दर ये जो चीफ जस्टिस खन्ना जो है 15 तारीख को 15 मई को रिटायर कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन सीनियर लिस्ट जस्टिस गवाई जो है एक शेड्यूल कास्ट जज है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट का सीजे शेड्यूल कास्ट होंगे, वो टेक ओवर करेंगे जस्टिस गवाई। जनरली एक ट्रेडिशन है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाँ, वही चीफ जस्टिस बनते हैं। ये ट्रेडिशन सिर्फ बीच में इंदिरा गांधी के टाइम में थोड़ा ब्रेक हुआ था ट्रेडिशन। वो अपनी मर्जी से, उस टाइम पर कॉलेज सिस्टम था नहीं, अपने मर्जी से किसी को उठा के 3-4 सीनियर जज को बाईपास करके किसी को चीफ जस्टिस बना दिया था। उसके बाद लेकिन फिर भी अभी तक यही प्रोसेस चल रहा है। गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्मली प्रपोजल मांगा है और जस्टिस गवाई का नाम चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फॉरवर्ड कर दिया है। ये नोटिफिकेशन ये अप्रूव कर देंगे, कैबिनेट अप्रूव करेगा, उसका प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। तो अभी आते हैं अपने मेन स्टोरी पे, मनोज कुमार, जिसको आप लोग भारत कुमार के नाम पे जाने जाते हैं। आप लोग का बहुत ही प्यारा चहेता एक्टर थे, मेरा तो बहुत फेवरेट थे। उनका जो जन्म होता है 1937 में और डेथ जो है 4 अप्रैल को जो है 87 ईयर्स का ओल्ड एज का हो गया था। लेकिन उनका जो पहचान है कि उन्होंने सारे भारत के लोगों के अंदर एक अपनी स्पेशल पहचान बना ली, लाइक ए वेरी पैट्रियोटिक पर्सन,
देशभक्ति में भरपूर ऐसा लोग है ना, रग रग में, खून खून में देशभक्ति है, कचरे कचरे के खून में देशभक्ति है। वो उस तरह का एक आदमी है। वो नॉट ओनली फॉर एक्टिंग और फिल्म एंड ऑल, एक्चुअली वो दिल में बेसा है, कट्टर राष्ट्रभक्त हो, कट्टर राष्ट्रभक्त है। उनका जन्म होता है अहमदाबाद, एक होता है अनडिवाइडेड जब इंडिया था, अभी वो पाकिस्तान में, तो खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, वहाँ पर उनका जन्म होता है। ये ब्राह्मीण फैमिली, उनका एक्चुअल नाम है हरिभाई गोस्वामी, हरिलाल गोस्वामी, ब्राह्मीण फैमिली है। लेकिन जब कॉन्सेंसस लिया गया उनकी, मतलब एक होकर रहे कि पाकिस्तान नाम का चीज़ अलग ही होगा, कौन सा पॉपुलेशन क्या है, तो उनके एरिया में हिंदू का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा था कि शायद उनका फैमिली सिचुएशन कि शायद ये हिंदू बहुल इलाका है तो सही है, इसका रह जाए। लेकिन फिर भी जैसे कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होगा तो डिसाइड करके वो, तो उन्होंने मतलब पार्टीशन से करीब 3-4 महीना पहले उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। तो उस टाइम पर पार्टीशन का टाइम पर काफ़ी एकदम पूरा ये हुआ था, मैसेकर हुआ था, दंगा हुआ था, काफ़ी हुआ था। उन्हें 3-4 महीना पहले आ गए थे और यहाँ पर दिल्ली में प्रिपेयर करके, जो उनको पता था दिल्ली में कि ये रिफ्यूजी इधर से आएंगे उधर से जाएंगे, तो उन्होंने कैंप वगैरह बना रखे थे, रिफ्यूजी कैंप वगैरह। तो वहाँ से आके पार्टीशन से जस्ट पहले 2 महीना पहले उन्होंने, उनका फैमिली आके वो कैंप में रहे और उनके बचपन वगैरह बहुत तकलीफ से गुजरा। लेकिन उनका पिताजी जो ब्राह्मण थे और एजुकेटेड थे, उन्होंने धीरे धीरे संभाला अपने परिवार को। 1947 में जब दंगा चल रहा था उस टाइम पर उनका एक छोटा भाई भी पैदा हुआ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली 2 महीने के अंदर मर गया। उसका माँ का बहुत बुरा हाल था, लेकिन कैसे ना कैसे वो जिंदा रहे। उस टाइम पर डॉक्टर नर्स वगैरह कोई मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं था, और दंगाई के में कोई इतना कि अपने जान बचाएंगे कि किसी दूसरा मरीज का जान बचाएंगे, वो भी कैंप का अंदर। तो ऐसे ही प्रॉब्लम में था, स्टिल हो गए। देन आए फिल्म जगत में। फिल्म में उनका एक चाचा उस टाइम पर मुंबई में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम मुंबई आ जा, देखते हैं कुछ करते हैं। उन्होंने मुंबई जाके पहुंचा, लेकिन वो चाचा कुछ कर नहीं पाए, वो तो छोटे मोटे थे। लेकिन वो फिल्म सेट में जाके छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया, जस्ट टू मेक इट अर्निंग। लेकिन बाद में जैसे कि फिल्म में उनको मौका मिला, उसके बाद ऐसे ऐसे पिक्चर बनाए, पब्लिक का दिमाग में छा गए। अभी उनका सबसे ज़बरदस्त पिक्चर है फिल्म उपकार। ये जो स्टोरी वो इंस्पायर है किससे, कि लाल बहादुर शास्त्री जी से। हाँ, उन्होंने एक बार 65 के वार का बीच में शास्त्री जी उनको एक बार बुलाया था, देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, हाँ तुम तो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह बनाओ, ये करो। उस टाइम पर उनका स्क्रिप्ट राइटर, उनका स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत अच्छा रहा, तो कुछ करो बोल के। तो उन्होंने जो ट्रेन में वापस आ रहे थे, उपकार का स्टोरी वही लिख दिया था। हालांकि उपकार जब रिलीज हुआ तो शास्त्री जी नहीं थे, चले गए थे। उन्हीं का ये में उनका जो नारा था जय जवान जय किसान, उसको लेकर उन्होंने उपकार बोल के फिल्म बना दिया। आपने उनका जो गाना इतना फेमस हुआ कि ये जो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ये पूरा पब्लिक का जो खून रग रग में घुस गया। उसके बाद फॉलोड बाय ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे कि किसान ये से, मतलब पूरा खून में आग भर गया। उसके बाद और ही हैज नेवर लुक बैक। उनका हर पिक्चर लोग इंतजार करते थे, हर पिक्चर का आने का। फिर आया शहीद, जो भगत सिंह का ऊपर जो बनाया पिक्चर शहीद बना, उसमें से मनोज कुमार जी भगत सिंह का रोल निभाए थे। वो पिक्चर भी एकदम बड़ा, वो गाना जो अभी भी एकदम बड़ा खून में गर्मी भर देता है। मेरे रंग दे बसंती चोले, खून में अभी भी गर्मी भर देता है। शहीद आया। उसके बाद बैक टू बैक रोटी कपड़ा और मकान, जो हमारा भारत के कल्चर को इतना ऊपर लिया, ये तो वर्ल्ड वाइड ये पिक्चर फेमस हो गया, रोटी कपड़ा और मकान। जनरली वो उनका फिल्म में आप कॉमेडी आपको नहीं मिलेगा। जनरली ज़्यादातर गाना महेंद्र कपूर, मुकेश और ये मोहम्मद रफ़ी गाते थे। किशोर कुमार की बहुत कम गाना है आप नहीं देखेंगे। वो काफ़ी, वो जो हीरोइन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ जंप ये नहीं करते थे।
थोड़ा सा रिजर्व कैरेक्टर टाइप काम करते थे और बहुत हमेशा सीरियस टाइप रोल करते थे। और उसके बाद अब देखिए उन्होंने कुछ कुछ ऐसा फिल्म भी किया है एंटरटेनमेंट की तरफ से, जैसे 10 नंबर किया है, सन्यासी किया है। जब 10 नंबर कर रहे थे उस टाइम मतलब मुंबई में आने त्रिशूल बोल के जहाज था उसमें था मैं, तो उस टाइम पर मेरा भी शौक था कोई शूटिंग वूटिंग होगा तो मैं रात को चला लाइट वेट करते थे, रात को 10-11-12 बजे तक हम देखते थे शूटिंग वगैरह। तो कभी कभी कुछ लोग जो मैं अपना उड़िया लोग जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थे उनका तो मैं जाके कभी घुस जाता, थोड़ा बहुत उनका कैंप का साथ थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया उस टाइम पर 10 नंबर के टाइम में। वो सन्यासी बनाए, सब पिक्चर उनके हिट हुए, कोई फ्लॉप पिक्चर तो हाल ही है। फिर उन्होंने बनाया, चलिए वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में भी बहुत सक्सेसफुल हिट रहा एक्चुअली। उनका एक पिक्चर आया गुमनाम, आपको अभी तक वो गाना गुमनाम है कोई बदनाम है कोई, गुमनाम सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद उनका पिक्चर आया था वो कौन थी, उसका गाना, उसका फिल्मेशन जबरदस्त। उसके बाद आया अनिता। ये 3 फिल्म जो है ना सस्पेंस थ्रिलर एंड ये इसका तो पूरा साउंड ये से काफ़ी अच्छा बना। इनका सस्पेंस साइड था। और उनका जो नोटेबल और एक बड़ा फिल्म है कि शिरडी में अभी हम लोग बहुत सारे भक्त जाते हैं, काफ़ी भक्त जाते हैं शिरडी साई बाबा का दर्शन के लिए। इनफैक्ट साई बाबा को एक तो प्रमोटर करके मतलब भारत की घर घर में पहुंचाने का काम भी इन्होंने मनोज कुमार जी ने किया। उनका एक पिक्चर बनाया था शिरडी के साई बाबा, बल्कि वो पिक्चर भी जबरदस्त हुई, पूरा बहुत बहुत जगह पे वो पिक्चर हिट हुई। शिरडी का साई बाबा, शिरडी वाले साई बाबा ला 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 ला, ये गाना था उसका। उनका पिक्चर में गाना भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो सीरियस लव स्टोरी टाइप जैसे पत्थर के सनम तुझे हमने पत्थर के सनम काफ़ी ये था। राज कपूर का जो मेरा नाम जोकर में एक बहुत अच्छे छोटा सा कैरेक्टर डॉक्टर कैरेक्टर किए थे, बहुत ऐसे दमदार कैरेक्टर किए थे, छोटा सा कैरेक्टर लेकिन दमदार किए थे। फिर ऑलमोस्ट उनका सारे पिक्चर पब्लिक वेट कर सकते हैं कभी उनका पिक्चर आएगा, लेकिन उनका जो पिक्चर में इतना दिमाग लगा जाता है कि एक एक पिक्चर उनको कंप्लीट करके रिलीज करने के लिए आज कंसेप्ट किया तो 3 साल मिनिमम लगता था उसको रिलीज करने के लिए। इसलिए उनका पिक्चर को इंतजार करते 2 साल 3 साल के बाद। जैसे कि आजकल का होता है ना, कोई हीरो 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में काम करते हैं, एक जैसे अक्षय कुमार है, ये एक साल में 4-5 फिल्म भी दे सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं था। उस टाइम पर टेक्निक डिफरेंट था। उस टाइम पर यहाँ पर जैसे HD कैमरा का उस टाइम पर रस में चलता था, जो रील होता ना, रील में चलता था, उसको एडिटिंग में काट के उसको स्टेपल करके एडिटिंग किया जाता था। ये सब काफ़ी उस टाइम पर ये था। उस टाइम पर कोडाक और एक रास्ता में भी शूटिंग किया है, बोलिया में 2 टाइप का रास्ता, फूजी एंड कोडाक 2 टाइप का रास्ता, उसमें मैंने भी काम किया। उसके बाद इसमें आ गया HD सिस्टम में आ गया, वो अभी थोड़ा इजी हो गया फिल्म शूटिंग, उस टाइम काफ़ी डिफिकल्ट था। तो इसके बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बाद आया क्रांति का फिल्म का जो शूटिंग हो रहा था, वो मतलब जो पुराने जो शिवाजी महाराज की जो गढ़ रायगढ़ पानागढ़ समझा जो पुराने किले थे, अभी तो सब हम लोग को जब लोनावाला में मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, 74 का बात है, उस टाइम हम लोग ट्रेकिंग में जाते थे, वहाँ पर ट्रेकिंग करते थे संडे वगैरह का। लेकिन अभी तो पूरा रोड हो गया, पब्लिक जाके विजिट। तो उस टाइम पर वो किला हुआ था, काफ़ी जंगल में झाड़ी वाड़ी था, उसका अंदर शिव जी का मंदिर था, ये था जो पुराना किला है। वो पुराने किला में ये जो क्रांति के जो कैरेक्टर कर रहे थे मनोज कुमार जी थे, उनके साथ दिलीप कुमार जी थे, जबरदस्त एकदम पर। शशि कपूर थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, हेमालिनी, बर्मी, सारिका, उस टाइम पर सब टॉप लोग थे उस टाइम पर। इधर नेगेटिव में प्रेम चोपड़ा, प्रदीप कुमार, ये सब थे, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उस टाइम पर मेरा कैडेट टाइम में मेरा ये हाथ एक्सीडेंट में टूट गया, अभी भी यहाँ पर ये है, एकदम में टूट गया।
तो मैं उस समय कोचीन में था। कोचीन से मुझे भेजा गया, बोन ग्राफ्टिंग हुआ, ये हुआ ऑपरेशन हुआ बैंगलोर, एयरफोर्स हॉस्पिटल बैंगलोर में। उसके बाद देखा तो मेरा हाथ में ये क्या ना, ये स्ट्रेट नहीं हो रहा था, मतलब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा था। तो देर से कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मेरे को भेजते MS खिड़की पुणे में। तो वहाँ पर जो फिजियोथेरापी ये सब करके वो जो वो हॉस्पिटल था, मेरे कैडेट टाइम का बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कोई इतना ये नहीं करता, हम सुबह सुबह जाते, हमको घड़ी, एक पुराना घड़ी खोल के देते, छोटा छोटा ये उसका अपने एक्सरसाइज स्क्रू में डालने का। तो ये जो बेसिकली फिगर मूवमेंट को ये करने का डिफरेंट एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता था। बस उसके बाद खाना वाना खाओ, कोई पूछता नहीं कब जाएगा किधर जाएगा। तो वही हमारा ये थे अराउंड 30 किलोमीटर ये उनका सेट लगा हुआ था। हाँ, तो मैं जब पता चला, मैंने कहा था कोई तो पूछता नहीं है, मैं गुजरा था शूटिंग से में। तो जान पहचान तो रहते ही है पुराने, मैं काफ़ी फिल्म लाइन में जान पहचान था मेरा। तो कोई ना कोई मिल जाता, कोई थर्ड असिस्टेंट, कोई कोई ना कोई शूटिंग से में कोई ना कोई मिल जाता। तो मैं गुजरा के फिर मनोज कुमार जी के साथ। अरे वो मैं जनरली फिल्म लाइन में मैं जितना काम किया, थोड़ा बहुत विशेष काम नहीं किया, लेकिन टाइम ना नहीं मिले जाए तो फिल्म लाइन में कहाँ जाएगा। लेकिन वो लोग मेरे को रेस्पेक्ट दे रहे थे, बिकॉज मेरे जो नेवी का जो टैग लगा हुआ था, इसलिए वो लोग मुझे कोई छोटा मोटा स्पॉट पे जो चाय का प्लेट धोने का कप धोने का ऐसा काम नहीं देते। लेकिन कोई रेस्पेक्टेबल है, स्क्रिप्ट पकड़ो, देखो डायलॉग ये करो, करा के प्रॉम्प्टिंग करो, ऐसे काम देते, अच्छे काम देते। जितना टाइम है मेरे को पूछ लेते, मनोज कुमार जी पूछ लेते कि शक्ति सामंत का टाइम है, वो पूछ रहा भाई कब तक तुम हो ना, ऐसा अपना 11:30 बजे तक हूँ, उसके बाद मैं 12 बजे वहाँ पर पहुँचना, नहीं तो मेरा डिफॉल्टर हो जाएगा अगर नहीं मैं टाइम में नहीं पहुँच रहा हूँ। नहीं ठीक है, आई विल रिलैक्स यू 11:30 में। फिर मैं जो स्क्रिप्ट जहाँ पकड़ा हुआ था, किसी दूसरे का पकड़ा था, ट्रेन पकड़ के, लोकल ट्रेन पकड़ के बैक एंड इन द शिफ्ट ऐसा हो रहा था। तो लेकिन मनोज कुमार के टाइम में क्या नहीं, मैं कभी वापस गया, कभी वापस कोई हॉस्पिटल में कोई देखता नहीं था। तो बोला नहीं, रात को 2 बजे तक हमने शूटिंग करते थे, नाइट शूटिंग वगैरह करते थे। फिर मैं वापस आता, उनका गाड़ी, मैं एक बार पहुंच गया था उनका शूटिंग से गाड़ी ला के मुझे MS खिड़की का जो मेडिकल का MS का ये मैं ड्रॉप करके आता था। तो दिस इज माई एसोसिएट मनोज कुमार जी। बाद में मैंने उनको एक बार मिला था नेवी छोड़ने के बाद। उसके बाद मैं गया हो गया, वहाँ से बिकेम अफसर बनने के बाद मैं देन श्रीलंका ऑपरेशन, देन आई वाज इन इंडियन एम्बेसी, नेवल एडिजी इन मस्कट, और काफ़ी सेलिंग वाली ये सब और टच में नहीं रहा। फिल्म लाइन करीब वो 10-11 साल में भूल गया था। तो नेवी छोड़ने के बाद जब मैं उनसे मिलने गया तो सब काफ़ी बुढ़ा हो गए थे। मैंने को एक स्क्रिप्ट बीच में लिखा था मैंने, आज़ाद हिंद, अभी मेरे पास पढ़ा हुआ आज़ाद हिंद, एक बहुत ज़बरदस्त स्क्रिप्ट था, वो स्क्रिप्ट है। उनको लेके मिला था, मतलब सर इसका ऊपर एक फिल्म बनाइए, मैं आपको असिस्ट करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा एज अभी परमानेंट नहीं कर रहा है, डायबिटीज़ है ऐसे, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं फिल्म में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई इस तरह का, क्यों ना ये जो स्क्रिप्ट में लिखा था पूरा मनोज कुमार का स्टाइल होगा, पैट्रोटिज्म का टाइप का स्क्रिप्ट लिखा था, ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखा था। अभी मेरे पास है पूरा स्क्रिप्ट, डायलॉग के साथ है मेरे पास, पढ़ा हुआ कहीं पर। तो उन्होंने बोला नहीं ये करेगा। तो फिर मैं वापस आ गया बाद में। दैट इज माई लास्ट मीटिंग, प्रॉब्ली 96 या 98, या दैट इज माई लास्ट मीटिंग। उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुआ। फिर आई गॉट द सैड न्यूज़ दैट 4th April दिस ईयर इज लेफ्ट हिज हेवनली बॉडी फॉर हेवन। यहीं पर और मैं मेरा वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगेन फिर से मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके साथ नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।